एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी चैनल पे न्यू है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, you can say another part for exam, that is reasoning and logical deduction. So from now onwards we will study reasoning. Okay, so today's first topic is alphabet test. From this chapter, I think 3 to 5 questions are asked every year. Okay, so beginning with the chapter, let's understand what this chapter includes and how does questions come. Okay, so अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको चैप्टर, ये तो चैप्टर का नाम हो गया, मैं आपको बताती हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या होता है. ओके, सो बेसिकली इसमें आपकी जो पोजिशनिंग होती है अल्फ़ाबेट्स की, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इसके लिए पहले मैं आपको पोजीशन समझा दे रही हूँ अल्फ़ाबेट्स की कि किस तरीके से पोजीशन होते हैं. टेबल के थ्रू मैंने बनाई है, मैं आप उस टेबल के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ. उसके अलावा बुक में दिया हुआ है, आप बुक के थ्रू जाइए तो आपको बेटर समझ में आएगा. ओके ओके, आई होप दिस टेबल इज क्लियर. ओके, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. ओके, सी, ये टेबल मैंने ड्रॉ किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए. सी, अल्फ़ाबेट ये है आपके A to Z. ओके, अब इनकी पोजीशनिंग मैं आपको समझा देती हूँ. फॉरवर्ड से 1 to 26 ऐसे हो गया, ठीक है, लेकिन बैकवर्ड से उल्टा पोजीशन हो जाएगी 26, 25, 23, 23 एंड सो ऑन. ठीक है, तो जब आप एक बार पहले आप जब इस चैप्टर को समझना शुरू करें तो आपको ज़रूरी है पोजीशन पता होनी कि कौन से लेटर कौन से अल्फ़ाबेट की कौन सी पोजीशन है. ओके, तो पहले आप पोजीशनिंग ठीक से पढ़ लें, समझ लें. आई होप यहाँ से विजिबल होगा. सो 1 2 3 4 A to Z अगर फॉरवर्ड पोजीशनिंग में क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1 to 26. लेकिन अगर बैकवर्ड में दिया हुआ है तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. तो जो A होगा वो 26 पोजीशन में होगा, बैकवर्ड से 26, 25, 20 एंड सो ऑन. ओके, और जो आपका अगर मतलब जैसे कभी क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी हाफ में जो डिवाइडेड होते हैं, तो जो आपका फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट्स का होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, वो A to M होता है. उसके बाद का जो भी होगा वो सेकेंड हाफ में आएगा, आपका N to Z सेकेंड हाफ में आता है. ओके, तो फर्स्ट हाफ हो गया आपका A to M एंड सेकेंड हाफ हो गया आपका N to Z. ओके ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर थ्री टाइप्स ऑफ मतलब 3 तरह के पैटर्न होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं. तो मैं आपको पैटर्न वाइज समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके एग्जांपल के साथ आपको समझा देती हूँ, प्लस आंसर्स सॉल्यूशंस. ओके, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाते चली जाऊंगी. ओके ओके, तो जो पहला टाइप इस क्वेश्चन का होता है वो आपको क्या करना होता है, आपको लेटर की पोजीशन डिटरमाइन करनी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू. ओके, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ. क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ था, विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ द 24th लेटर फ्रॉम राइट एंड. अब इसमें क्या पूछा है, कौन सा लेटर ऐसा होगा जो 15 से राइट और 24th लेटर फ्रॉम राइट एंड से बीच में क्या आएगा. ओके, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था A to Z, मैंने बीच में रख दिया, मैं A to Z आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको आंसर्स दिया हुआ है, मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा. सो अब इसमें एक पहले तो फॉर्मूला यूज होगा M माइनस N, nth लेटर. ओके, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा दोनों राइट, जब जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम राइट एंड, जहाँ पे क्वेश्चन में दोनों जगह लेफ्ट नहीं सिर्फ राइट यूज होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे M माइनस nth लेटर. ओके, सो 24th माइनस 15 what does it give? It gives 9. सो अब आपका आंसर आएगा 9th लेटर फ्रॉम राइट हैंड. तो आपका राइट हैंड क्या हुआ, Z की साइड से, तो जो Z की साइड से राइट 9th लेटर होगा, रेड साइड जो यहाँ से काउंट होगा Z एंड ऑल. ओके, मैं इधर से समझा देती हूँ. इधर से आपका Z से जो काउंट होगा 9th लेटर, तो 9th लेटर आपका क्या आता है, R आता है, तो आपका आंसर R हो जाएगा. ओके, टेबल के थ्रू दिखाया, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मतलब वहाँ पे जो आपकी R की पोजीशन है वो राइट एंड से 9th है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको पोजीशन वो टेबल के थ्रू पोजीशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है अल्फ़ाबेट्स की, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पैटर्न का, तो इसका आंसर हो जाएगा R. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न और टाइप यू कैन से. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के. अब अल्फ़ान्यूमेरिक क्या सीरीज होती है, इसमें आपको जो मतलब अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे वो जंबल्ड सीरीज में होंगे. आपको कुछ फाइंड करना होगा कि मतलब बैकवर्ड इनवर्ड, या फिर ऐसा होगा कि क्वेश्चन में कोई अल्फ़ाबेट कितनी बार आता है, या फिर मतलब किस चीज़ से प्रोसीड करके किस चीज़ को फॉलो कर रहा है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. उसमें पूछा क्या है, कितनी बार M ऑक्यर हुआ है सीरीज में, प्रिसीडेड बाई W एंड फॉलोड बाई V. ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे ऐसी जगह M है जो कि W के थ्रू प्रिसीड हुआ है और उसी के बाद V के थ्रू फॉलो हो गया है.
तो इसमें आपको ऑप्शन दिए 3, 2, 1, 5। तो क्लियरली यू कैन सी सिर्फ एक बार ऐसी जगह है जहाँ पे एम ऑक्योर हुआ है उस सीरीज में, जहाँ की वो डब्ल्यू के थ्रू प्रिसीड हुआ है, फॉलोड हुआ है वी के थ्रू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो गया 1। तो आपको ये सीरीज ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एल्फान्यूमेरिक सीरीज के। ठीक है ना, तो आपको इसमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ये दोनों चीज़ें। एक बार बच्चे गलती करते हैं कि प्रिसीडेड देख लेंगे, फॉलो को नहीं ध्यान देंगे, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि कौन सा डब्ल्यू से प्रोसीड हो रहा है और वी फॉलो कर रहा है। ओके, फॉलोड बाय वी। तो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर बाय बुक विच आई टोल्ड यू, द अल्टीमेट गाइड फॉर NCHMCT JEE, and those who are preparing for SSC exams and other exams can also go through this book, it's better. Okay, तो मैं आपको थर्ड टाइप एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो ये है टाइप 3 जो पेपर में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या करना होता है, आपको वर्ड्स दिए होंगे, आपको इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में जैसे वर्ड्स आते हैं वैसे अरेंज करना होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अरेंज वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, अब आपको ये 5 वर्ड दिए हैं, बायोलॉजी, बायोस्कोप, बाइनरी, बाइनेट, बिर्च। अब इसमें क्या करना होता है, आपको पहले ढूंढना होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड पहले आएंगे। ओके, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले आएगा बाइनरी, सब में बी आई सेम है। ओके, अब आपको ये थर्ड वर्ड देखना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ABCD चलता है, तो पहले आएगा बाइनरी, बिनेट, बायोलॉजी, बायोस्कोप, बिर्च। आई होप आप सब उसको समझ में आ गया। आपको इसको डिक्शनरी ऑर्डर में डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ट्रू सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहले बी आई सब में कॉमन हो गया, उसके बाद आपको देखना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले एन आएगा। ठीक है, तो बाइनरी हो गया, फिर क्या आएगा एन, यहाँ पे भी है तो ये 3, 4। ओके, फिर आपका ये MN, एन के बाद O आता है तो ये डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, फिर आपका क्या है ये बायोस्कोप, BIO सेम सेम, ये लास्ट में बेस आ जाएगा क्योंकि आर सबसे इन वर्ड्स के अगर आप अल्फाबेट ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे लास्ट में आर आता है, तो बिर्च। तो ये आपका बन गया 3, 4, 1, 2, 5। सो दैट्स द आंसर 3, 4, 1, 2, 5। इनको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में जो सीक्वेंस होता है उसमें उसके थ्रू अरेंज किया जाता है। ओके, 3, 4, 1, 2, 5 जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी होती है उनके थ्रू प्रैक्टिस करिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टाइप 4। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न दैट इज टाइप 4। इसमें आपको लेटर वर्ड्स प्रॉब्लम, इसमें कोई वर्ड दिया होगा उसमें आपको फाइंड करना होगा कि ऐसे कितने पेयर हैं जो कि वर्ड्स बनाते हैं जो कि अल्फ़ाबेट जैसे सेम होंगे, मतलब उसको कौन प्रोसीड करेगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप पहले जो वर्ड है उसे लिख लीजिए, उसकी नंबरिंग कर लीजिए अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में, जो भी जिस नंबर पे वो अल्फ़ाबेट आता है। ओके, अब इसमें क्या है जो ऐसे कौन से लेटर जो बीच में आ रहे हैं अल्फ़ाबेट के थ्रू, तो ये C और E हो गया। ठीक है, CDE मतलब C के बाद E आता है तो ये दोनों एक पेयर बन गए। फिर आपका T के बाद V आता है, TUV। ओके, फिर आपका A के बाद E आता है। ओके, तो आपके ऐसे 3 पेयर बन गए वर्ड्स के, तो इसका आंसर होगा 3 पेयर बनेंगे। ओके, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी इसको प्रोसीड करेगा उस हिसाब से आंसर आएगा। A के बाद E आता है, इसमें पूछा था कितने पेयर ऐसे बनेंगे जो ऐसे वर्ड्स बनाएंगे। C के बाद E आता है। ठीक है, देखो A के बाद E आता है, T के बाद V आता है, समझ गए आप। अब देखो जैसे यहाँ पे I दिया है तो वो A और E का पेयर बनाएगा, लेकिन इनके बीच में नहीं आता, ना T और V के बीच में आता है। ओके, तो ऐसे आपका ऐसा वर्ड्स बने हैं जो कि जैसे CDE, तो C E को प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, फिर A E को प्रोसीड कर रहा है, फिर T V को प्रोसीड कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सो प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस देम वेल। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप दैट इज वर्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, एक वर्ड दिया होता है और आपको ये चूज करना होगा कि इस जो वर्ड दिया है इससे ये वर्ड्स बन सकते हैं या नहीं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस वर्ड से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऐसे मतलब इस जो ये आपको पूरा वर्ड दिया हुआ है इसमें से ऐसे इन चारों में से ऐसे कौन से ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं इसमें से फॉर्म नहीं हो सकते। RIFT तीनों प्रेजेंट है, ROOF ROOF ओके प्रेजेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको फोर्ट ओके, FORT फोर्ट इज ऑल्सो मतलब फोर्ट भी बन सकता है इससे। ओके, अब लास्ट वर्ड जो आपको दिया है PORTICO। पहली बात तो C तो इस पोर्टफोलियो में कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपका आंसर यहीं से आ गया कि जो ये लास्ट वर्ड है पोर्टिको दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दैट
सेंटेंस दैट इज पोर्टफोलियो, आई सॉरी वर्ड पोर्टफोलियो से पोर्टिको इज मतलब नहीं बन सकता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा पोर्टिको ऐसा वर्ड है जो कि पोर्टफोलियो से नहीं बन सकता वर्ड। ओके, तो ये 5 टाइप थे जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, ये 5 टाइप थे जो मैंने आपको बताए हैं। प्लीज गो थ्रू देम एंड बुक में बेटर दिया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू द बुक एंड रीड ऑल द एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। उसके बाद ये बुक में एक्सरसाइज दी हुई है सारी, please go through them and solve the questions. Okay, you will get better understanding of the chapter. So thank you. We'll move to next chapter in next video. Okay, thank you.